आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपका क्या उद्देश्य है? प्रणाम, नमस्कार। हम आज चुनाव चिन्ह मुझे मिला। हम बगुला पंचायत से दोबारा मुखिया पद के लिए उम्मीदवार हुए हैं और मुझे ढोलक छाप मिला है। चुनाव चिन्ह के बारे में बताना था और पूरे अररिया जिले में कल पहला चुनाव भड़गमा प्रखंड में है। पहली पोलिंग पहला पोलिंग भड़गमा में है। इसके बाद रानीगंज में होगा 8 अक्टूबर को। तो हम जिले के सभी प्रखंड के जनताओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कोविड के कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने पंचायत के विकास के लिए जात पात भाई भतीजा से ऊपर उठकर पंचायत के विकास के लिए जो हर हमेशा आपके साथ सुख दुख में साथ रहे और पंचायत का विकास करे, वैसे उम्मीदवार को पक्ष में अपना मतदान दें, ना कि अपने भाई भतीजा जात पात से ऊपर उठकर पंचायत के हित में, जिला के हित में, समाज के हित में, छात्र गरीबों के हित में मतदान हो, तभी गांधी जी का सपना साकार होगा। हम अररिया वासियों से हम निवेदन करते हैं कि कोविड का पालन करते हुए शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव को संपन्न करें। आपका 5 साल का कार्यकाल कैसा बीता, आप कुछ हमसे शेयर करना चाहें तो? जब हम पहली बार बगुला पंचायत से हम चुनाव लड़ने के लिए गए तो बगुला पंचायत में एक भी सड़क नहीं था। वहाँ जातिवाद का कहर था। चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, फसल चढ़ी, ये आम बात थी। वहाँ के आदमी बहुत भोले भाले हैं। उसको पंचायती राज के बारे में जानकारी नहीं था। न आम सभा न ग्राम सभा, क्या फंड आता है नहीं आता है, वो सब पता नहीं था। लेकिन 2 परिवार उस पर शासन करते थे, जातिवाद, और अपना जात का कहर पे वो लोग चुनाव जीतते थे। जब मैंने वहाँ चुनाव जीत के गया तो हम जातिवाद से ऊपर उठकर मानवतावाद का परिचय दिया। मकर संक्रांति के रोज़ पूरे पंचायत वासियों को हमने विद्यालय में एकत्रित कर एक ही पंगत में, एक ही लाइन में सभी को हमने भोजन करवाया और मैं वहाँ से काम स्टार्ट किया। सबसे पहले वहाँ के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी या अन्य विभाग के जो पदाधिकारी शिक्षक थे उनको, गांव के जो सम्मानित व्यक्ति थे उनको, और पूरे पंचायत के सभी विधवाओं को और विधुर को हमने पहले सम्मानित करने का काम किया मंच के माध्यम से, ताकि एक जन जागरण हो। कवि सम्मेलन, क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से, किसान सम्मेलन के माध्यम से, मजदूर सम्मेलन के माध्यम से हमने वहाँ पर काम आरंभ किया। एक भी सड़क नहीं था। आज वहाँ जातिवाद नहीं है। वहाँ का मुख्य सवारी था गाड़ी बैल, पाड़ा गाड़ी, साइकिल और मोटरसाइकिल, किसी भी तरह से। अगर बगुला में माँ बहन को प्रसव का दर्द होता, वो रानीगंज नहीं पहुँच पाता था, ऐसी स्थिति था वहाँ। जंगल राज से भी बदतर स्थिति थे और हमने वहाँ जगाने का काम किया और प्रत्येक वार्ड में सभी जाति के जो हमारे विपक्ष में चुनाव लड़े उनके घर तक भी जाने के लिए हमने सड़क बनवाया, सड़क का मायाजाल वहाँ लगवाया, पुल पुलिया बनवाए, 30,000 वृक्ष लगवाए और स्कूल को हमने सुंदर बनवाया। जहाँ पानी लगता था आज वहाँ मिट्टीकरण करके उसमें बाउंड्री वाल हमने करवाया। अच्छे अच्छे शिक्षक को हम ले गए और शिक्षा के क्षेत्र में बगुला पंचायत के जो भी छात्र दूसरे जगह पर जाते थे एग्ज़ाम में,
तो आने जाने का भाड़ा हम लोगों ने अपने निजी कोष से उनको देने का काम किया। जिला से पदाधिकारी को बुला के छात्रों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति लोन दिलवाए और जो हायर में है उसको दिए और बेरोजगारी भत्ता भी दिलवाए। घर घर बिजली पहुंचाया। आज लगभग 70% नल जल हमने वहाँ पे लगवाया। शौचालय 90% घरों में हमने शौचालय बनवाया। और इसके साथ साथ जन जन को हमने वहाँ जागरूक करने का काम किया। और हमारे गुरुदेव थे, हाई स्कूल में हमको पढ़ाए थे, लंबोदर झा जी, उनसे बात कर उनसे 21 डिसमिल ज़मीन लेकर मैथिल टोला द्वारिका नगर में एक गांव का नामांकन करके वहां हमने विद्यालय बनवाया। एक नारायण पासवान चौकीदार है, वो भी 21 डिसमिल उससे ज़मीन वो भी दान में दिए और उस पर वहाँ हम नारायणपुर बनाए और वहाँ इस विद्यालय का काम प्रारंभ हो चुका है। और साथ ही साथ हमने वहाँ अमन शांति को दिया। वो इलाका बाढ़ प्रभावित था। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि नदी में चिरान करके उसको बचाने का काम किया और 65% बाढ़ प्रभावित जो इलाका था, बाढ़ से हमने उसको मुक्ति दिया। और सड़क बन जाने के बाद वहाँ के आदमी को छोटे छोटे रोज़गार दुकान के लिए चौक चौराहे पे आज रोज़गार कर रहे हैं। आज सभी जागरूक है। बगुला पंचायत में कोई बिचौलिया दलाल जाके किसी आम पब्लिक से 100 रुपये अगर मांग करता है तो वो सीधे वो फ़ोन लगा के हमसे बात करता है। और आज बगुला की जनता, चाहे प्रखंड हो, चाहे हॉस्पिटल हो, अंचल कार्यालय हो या थाना हो, सीना तान के बात करता है और फ्री में बिना रिश्वत का वो काम करा के जाता है। हमने वहाँ पुस्तकालय बनवाया। हमने वहाँ कार्यालय भवन बनवा के वहाँ हम लोग बैठने लगे और विधिवत काम हुआ। आरटीपीएस कार्यालय भी खुलवाए। वहाँ पे पदाधिकारी, आरटीपीएस सहायक प्रत्येक दिन जाते हैं। बाहर से गेस्ट आने के लिए हमने वहाँ मनरेगा सर्किट हाउस बनाने का काम किया, जो अभी छत ढलाई पे है। और युवाओं के स्वास्थ्य के लिए हमने वहाँ पर जिम का व्यवस्था करवाए हैं। और पंचायत सरकार भवन और वहाँ हॉस्पिटल नहीं था, अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए हमने ज़मीन आवंटन करवाया है, जो चुनाव के बाद वहाँ कार्य शुरू हो जाएंगे। 15 आंगनवाड़ी केंद्र अभी चल रहा है और एक जो मर गए हैं उसका सीट खाली है। आज वहाँ के आदमी, जो महिलाएं, माँ बहनें और बुजुर्ग कपड़ा ऊपर करके वहाँ से जो आते जाते थे, आज वो खुशी से कपड़ा नीचे करके जाते हैं। और वैसे जगह में हमने सड़क बनवाया। सभी पूरे पंचायत में दान में ज़मीन लेकर लगभग अगर सब सड़क को जोड़ दिया जाए तो 6 किलोमीटर सड़क प्राइवेट पे हमने बनवाया है। आज जिस माँ बहन बेटी की शादी में गांव उसके घर तक बारात नहीं जाती थी और बेटी की विदाई उठा के सड़क पे लाया जाता था, तब जाता था, आज उसके दरवाजे पे बारात पहुंचती है। आज वहाँ अमन चैन है, कोई जातिवाद नहीं है। वहाँ की जनता पंचायती राज एक्ट को जान चुका है। गांधी जी के सपना को वहाँ बगुला में साकार दिख रहा है और हमने हर संभव प्रयास किया है। 80% जनताओं को पीपीएच का अनाज का लाभ मिल रहा है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, छात्रवृत्ति पेंशन, अन्य तरह के पेंशन का लाभ हमने वहाँ दिया। और अन्य सुविधाएं, साइकिल वगैरह जिसको ज़रूरत था वो दिए। सभी डॉक्टर को बाहर से मंगा के समय समय पर हम वहाँ कैंप करवाते हैं। सैकड़ों आदमी का मुफ्त में आँख का इलाज करवाए, सभी बीमारी का इलाज हुआ। गरीब लड़कियों की शादी में हम अपने साथियों के बीच चंदा लेकर एकत्रित करके उनके शादी में हमने जो हमसे मांग किया, हम गरीब के शादी में पैसा भी दिए।
चाहे शादी हो, श्राद्ध हो, जो भी सहयोग हुआ हम लोगों ने निजी कोष से उनको देने का काम किया। प्रत्येक साल वहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। आज वहाँ मजदूर का संगठन है, नेहरू युवा केंद्र का संगठन बना हुआ है और प्रत्येक वार्ड में अमन चैन है। अगर किसी के पेट में दर्द होता है तो वो जानकारी मुझे मिल जाती है। यानी पंचायत से लेकर प्रखंड और प्रखंड से लेकर दिल्ली तक अन्य बीमारी में जो इलाज कराने के लिए लंबी बीमारी का जो शिकार होते थे उसको हमने यहाँ से दिल्ली तक भिजवाने, पटना में, दिल्ली में भिजवाए। उसको आने जाने का भाड़ा दिए, दिल्ली में ठहरने का स्थान दिए, फ्री में भोजन और उनका पैरवी कर वहाँ हमने इलाज करवाने का काम किया है। आज हम बेटा बनकर, भाई बनकर, दोस्त बनकर हम वहाँ सेवा किए हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग बरसाती मेढक की तरह चुनाव के समय में आते हैं जिसका दाल नहीं गलता है और वो लोग चाहते हैं कि पुनः जातिवाद करवाएं। 5 साल के दरमियान में 2 केस मात्र थाने आया और उस दोनों केस को हमने यहाँ से सुलह करवाया और मात्र 2 केस बचा हुआ है। हम लोग थाने नहीं आने देते हैं, वहीं पे हम लोग उनका समाधान कर देते हैं। पुस्तकालय भवन का निर्माण हुआ है, पशु शेड, बकरी शेड, सुअर शेड का हमने लगभग 25% ये शेड हम बनवाए। हाट में शेड दिए हैं, मछली शेड, ये सब काम मेरा चल रहा है। आज प्रत्येक वार्ड में 4 चक्के की गाड़ी जाती है जहां पहले गाड़ी नहीं जाती थी। आज वहां अमन चैन है। अब वो पुराना युग समाप्त हो चुका है, नए विचारधारा में सभी जुड़ चुके हैं। सभी का एक ही मकसद है, शिक्षित और विकसित पंचायत हो। अगले 5 साल के लिए आपका चुनावी मैनिफेस्टो क्या होगा? मेरा वादा है जनताओं से कि पंचायत को शिक्षित और विकसित बनाने का वादा, बाढ़ से आज़ादी, गरीबी से आज़ादी, पलायन से मुक्ति और जिस व्यक्ति को आवास नहीं मिला उसको हम प्रधानमंत्री आवास का लाभ दें और बगुलाहा पंचायत हर दृष्टिकोण से परिपूर्ण हो और बिहार के मानचित्र पर बगुलाहा पंचायत सबसे आगे हो। हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। पहली की बच्चियों के लिए पहली क्लास से लेकर इंटर तक की उसकी पढ़ाई को हम फ्री करेंगे। हम घर घर उद्योग लगाने की बात करते हैं, पलायन को रोकेंगे। उद्योग विभाग से बात करके लघु कुटीर उद्योग, छोटा चॉकलेट, बिस्कुट, चॉकलेट बनाने का काम हम घर में देना चाहते हैं कि घर का बना सामान मार्केट आए और माँ बहनें खाना बनाने के बाद वो ये काम करें और हमारी माँ बहनें घर में बैठकर 10 से 15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये की उनको आमदनी हो। जब दोनों मिलकर वो काम करेंगे और किसानों के लिए हमने कृषि कार्यालय वहाँ खुलवाया और बेहतरीन बीज और खाद समय पर हमने उपलब्ध करवाया है और वहाँ काम चल रहा है। और जब दोनों तरफ से घर और बाहर से आमदनी होने लगेगी तो हम पलायन क्यों करेंगे? जब हमको बाढ़ से मुक्ति मिल जाएगी, गरीबी को दूर करना है, अनेक योजना है, हम उसके माध्यम से हम दूर करेंगे। हम शिक्षा की ओर ले जाएंगे। सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता है कि हम पीछे रहें, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि पड़ोसी का बच्चा अच्छा इंसान बने। वो चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के आगे बढ़े और पड़ोसी का बेटा क्रिमिनल हो, मेरा गाय भैंस चराए। मेरा ये उद्देश्य नहीं है। हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं और वहाँ हम बगुलाहा में देने का वादा करते हैं। हर विपदाओं में साथ देने का वादा करते हैं। सुख में दुख में हर परिस्थिति में कदम से कदम मिलाकर हम चलने का काम करेंगे
और पंचायत बगुला पंचायत को जिला नहीं राज्य स्तर पर एक मॉडल पंचायत बनाएंगे। 16 पोखर में काम चल रहा है। पर्यटक स्थल के रूप में हम काम करेंगे। बहुत मंदिर पुराना मंदिर जो था उसको हम लोगों ने सौंदर्यीकरण करवाया है। पर्यटक स्थल का निर्माण कर रहे हैं ताकि दूसरे जगह के पंचायत के आदमी बगुला में आके देखे कि आखिर बगुला पंचायत मॉडल के रूप में कैसे विकसित हो गया और यहाँ से वो सीख लेके अपने पंचायत में जाए और वहाँ काम करे, तभी गांधी जी का सपना साकार हो सकता है। 2001 से आप कंटिन्यू चुनाव लड़ रहे हैं और किसी न किसी पद पे आप रहे हैं, जिला परिषद रहे हैं, प्रमुख रहे हैं, मुखिया भी रहे हैं। बरबन्ना पंचायत से आप जी चुनाव लड़ते थे। बगुला पंचायत आपने क्यों चुना? 2001 में हम बरबन्ना पंचायत से मुखिया और समिति दोनों पद का चुनाव लड़े और दोनों पद से अपार मतों से जीत गए। और जीतने के बाद एक तरफा आदमी ये कह रहे थे कि प्रमुख, फिर हम प्रमुख बन गए। प्रमुख बनने के बाद हम मुखिया पद से रिजाइन दिए और 2006 और 2011 में लगातार 2 बार इसी क्षेत्र से हम जिला परिषद रहे। और जो प्रमुख का सीट जो था वो SC ST में चला गया और जिला परिषद भी चला गया और मेरे पंचायत का भी सीट बदल गया। जिस सीट से हम चुनाव लड़ते हैं वो सीट चेंज हो जाता है। अब जिला परिषद में एक भी सीट नहीं बचा है, प्रमुख बन नहीं सकते हैं। तो हमने विचार किया कि इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ग्रामीण जनताओं का ये कहना हुआ कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना होगा। जब आप नहीं रहेंगे तो इस इलाके को कौन देखेगा, लूट लेगा। तब हम जाके बरबन्ना से 15 किलोमीटर के दूरी पर जाके हमने बगुला पंचायत में चुनाव लड़ा और वहाँ की जनताओं ने, माँ बहनों ने, भाइयों ने, दोस्तों ने अपार बहुमत से वो मुझे जिताने का काम किया और हम लायक पुत्र बनकर, लायक बेटा बनकर, भाई बनकर, बहन का भाई बनकर हम उस बेसहारे को सहारे देने का काम किया और आगे भी मैं करता रहूँगा। आपने नॉमिनेशन दिया था 17 तारीख को, पहला नॉमिनेशन, जो आपका नॉमिनेशन किसी कारणवश नहीं हो पाया था। क्या कारण था और फिर बाद में आपने दिया तो फिर स्वीकार हुआ? हम पहले घोषणा कर दिए थे कि हम 17 तारीख को हम नॉमिनेशन देंगे और मेरे पीछे राजनीतिक साजिशकर्ता, सत्ता और विपक्ष दोनों मेरे पीछे में पड़ गए। मेरे ऊपर कोई वारंट नहीं था कोर्ट से। ये लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे क्योंकि हमने अररिया जिला में एम्बुलेंस घोटाला का हम लोगों ने उजागर किया था। तो उसका वो लोग बदला लेने के लिए मेरे लोकप्रियता से घबराकर वो चाह रहे थे कि इसको हम चुनाव से वंचित कर दें। ये नॉमिनेशन नहीं दे पाए और ना ही ये चुनाव लड़े, जिससे कि ये लोग ये मेरा घोटाला का राज ये खोले नहीं। इसलिए उन्होंने पदाधिकारी पर दबाव बनाकर कि जैसे आता है उसको गिरफ्तार करो और 22 तारीख तक सेंटिंग कर दो, इसका नॉमिनेशन नहीं हो। जैसे पप्पू यादव के पीछे राजीव प्रताप के रूढ़ी जी का जो कांड हुआ आप जानते हैं, वही सेम स्टाइल जूनियर पप्पू के नाम से लोग यहाँ अररिया जिला में मुझे कुछ पुकारते हैं। उन्हीं के रास्ते पर वो ये लोग हमको सैंतना चाहते थे। हमने 17 को नॉमिनेशन दिया और ऑनलाइन किए थे। फिर 22 को आके हमने दस्तखत किया। प्रशासन मेरे पीछे में लग गया था। हम किसी तरह अपना जान बचाकर वहाँ भागे, नहीं तो हमको गोली मार देता। ये लोग 21 लाख रुपया चंदा यहाँ से नेता लोग को दिए थे, ये अब पता चलता है। और इसके बाद हम वहाँ से निकल गए। किसी तरह से ऊपर जनताओं का प्यार, बहुतों घर में भोजन नहीं बन रहा था। हर जाति बिरादरी में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो,
सबों की पुकार परमात्मा ने सुन लिया। और जब हम कोर्ट में सरेंडर किए तो मुझे अदालत पर विश्वास था कि मेरा जमानत हो गया, जबकि कोर्ट से कोई वारंट नहीं था। आज तक मेरे केस का चार्जशीट नहीं गया है। जब चार्जशीट ही नहीं गया तो वारंट कहाँ से? और हमने 22 तारीख को आके फिर यहाँ पे नॉमिनेशन दिए, 2 सेट में दिए, दोनों मेरा स्वीकार कर लिया गया था। और जो हम 20 तारीख को नॉमिनेशन दिए थे, जबकि एआरओ और प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहीं कोई अधिकार नहीं है मेरे नॉमिनेशन को रद्द करने का। सिर्फ मेरे पास एक सबूत नहीं, हम अधकटी रसीद नहीं ले पाए थे और उन्होंने लिख दिया कि मेरे समक्ष हस्ताक्षर नहीं हुआ, इसे रद्द किया जा सकता है, क्योंकि उसको नौकरी बचाना था। धमकी मिल रहा था कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें नौकरी से बर्खास्त करवा दूंगा। मैं सत्ता में हूँ, सरकार में हूँ, और उन्होंने जमकर सत्ता का दुरुपयोग किया है। आज जनता का अपार स्नेह मेरे साथ है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, क्योंकि हम भेदभाव नहीं करते हैं। हम भगवान कृष्ण और आनंद मार्ग को हम मानते हैं। मानव मानव भाई भाई, जात पात की करो विदाई, सेवा संघर्ष और त्याग पर हम विश्वास करते हैं। हम कर्मयोगी हैं, कर्म पे भरोसा करते हैं, इसलिए आज जनताओं का अपार स्नेह है। उन लोगों को ये भय था कि ये चुनाव जीत जाएंगे तो आने वाले दिन में लोकसभा और विधानसभा के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि हमने पूर्व में विधानसभा और लोकसभा में कम समय में अपना हम भाग आजमाए हैं। आज हम अच्छे स्थिति में हैं। मेरी लोकप्रियता से घबराकर ये लोग पहले हमको मार देना चाहता है, और आज भी हम कह रहे हैं साजिशें मेरे ऊपर चल रही है। हो सकता है कि चुनाव के दरमियान ये पदाधिकारी और सत्ता में बैठे लोग, प्रतिनिधि मेरे जान के पीछे लगा हुआ है। हो सकता है कि चुनाव के दरमियान में ये हत्या न करवा दे, ये हत्या की साजिश चल रही है। लेकिन मुझे जनता पे भरोसा है, विश्वास है, अपार स्नेह है, परमात्मा का आशीर्वाद है। उस विरोधियों की चाल कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। धर्म रक्षित रक्षक, यह आर्ष नीति निराली है। जहाँ धर्म है वहीं कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है विजय वहीं है। हम इसी सिद्धांत पर चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि मॉडल के रूप में हम पंचायत को बनाएं, जिससे आने वाले समय में चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, हम मॉडल के रूप में पेश करेंगे बगुला को। और उसको दिखा के, जब मोदी जी गुजरात दिखा के पीएम बन सकता है, तो प्रिंस विक्टर बगुला को देखा के अररिया का सांसद क्यों नहीं बन सकता है। गलियारे में एक बात चर्चा आम हो रही है कि आपको वर्तमान में 4 मुखिया उम्मीदवारों ने सपोर्ट किया है, इस बातों में कितनी सच्चाई है? 10 नामांकन पड़ा था, जिसमें हमारा 2 सेट में था, 1 सेट हम वापस लिए, 9 बचा। 9 में रजनीश सिंह, अशोक मंडल, सनमोल सिंह और सुजीत मंडल, ये लोग नामांकन दिए थे। पहले से भी अच्छा संबंध था, तो जनताओं ने देख लिया कि जब इसका नामांकन नहीं होगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ। तो जनताओं के कहने पर ये चारों साथी नॉमिनेशन दिए थे। और जब मेरा नामांकन हो गया 22 तारीख को, तब वहाँ मंडल बिरादरी, यादव बिरादरी, सहनी बिरादरी, आदिवासी, ऋषिदेव, ब्राह्मण, शर्मा, सहनी, सभी जाति के लोग ये चारों को बिठा के बात किए
कि हम लोग तो कहे थे कि वो नहीं रहेंगे तो 4 में 1 को हम लोग चुनेंगे, चारों तुम लोग नामांकन दो। अब तो वो आ गया है, इसलिए वोट का बंटवारा नहीं हो, आप लोग जाके नामांकन मिलकर नामांकन वापस करवा लें। जनताओं के कहने पर ये चारों आके माला पहनाए और हम भी उनको सम्मानित किए और जाके ये लोग वापस ले लिए चुनाव। आज चारों आदमी मेरे साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपका चुनाव चिन्ह कौन है? इस बार कौन चुनाव चिन्ह है? ढोलक छाप 2 नंबर में है, ढोलक छाप। इस बार रानीगंज प्रखंड में ढोल ही बजेगा।